जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत फ्रांस को एक ऐसा देश धमकी देता नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के काफी ज्यादा करीब माना जाता है। हम बात कर रहे हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति की ओर से। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से यह स्पष्ट होता नजर आ रहा है कि नागोर्नो काराबाख को लेकर एक बड़ा मुद्दा छिड़ गया है। इनका कहना है कि आर्मेनिया को ये लोग हथियार दे रहे हैं और उन्हें प्रमोट कर रहे हैं। हमसे एक ऐसा वार का एक उम्मीद लगाया जा रहा है जो यकीनन होता नजर आएगा। क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता था? आओ इन सभी विषयों के ऊपर स्टेप बाय स्टेप चर्चा करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आखिर वो देश जो कि पाकिस्तान का इतना ज़्यादा करीब माना जा रहा है, हालांकि आपके मन में जरूर आएगा कि सर भिखारियों का दोस्त तो भिखारी ही लोग होता होगा। तो आओ आगे समझेंगे हम लोग, लेकिन इसके प्रति समझने वाली बात है कि भाई साहब इंडिया और फ्रांस को धमकी देने की क्षमता आखिर अजरबैजान है क्या चीज? ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं और इंडिया क्यों ऐसा षड्यंत्र चल रहा है और फ्रांस, ये जानने वाली बात होगा। तो ये है आर्मेनिया के नेता जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हो। देखो आर्मेनिया और अजरबैजान ना, ये दोनों देश यहाँ आप मैप के माध्यम से देख रहे हो, इन दोनों में ना वर्षों से ये युद्ध चलता आ रहा है। यहाँ एक इलाका जो आप रेड कलर में देख रहे हो, इसे बोला जाता है नागोर्नो काराबाख, आप बोल सकते हो, या फिर काराबाख भी कई लोग पढ़ते हैं इन्हें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता, आप जो भी उच्चारण करना चाहो। तो ये जो इलाका है, इस चीज़ को लेकर ये लोग युद्ध लड़ रहे थे, ऐसे में ये वर्षों से चलता आ रहा है। लेकिन होता ये है कि हाल ही बीते कुछ महीना पहले आपको ये देखने को मिला होगा कि इन्होंने अचानक उसके ऊपर अटैक किया और नागोर्नो काराबाख के जितने भी लोग थे एक तरह से सरेंडर की मुद्रा में आ चुके थे। इन लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटना टेक दिया था अजरबैजान के सामने, और अजरबैजान ने इन चीज़ों को मौका का फ़ायदा उठाते हुए ये घोषणा भी कर दिया था। और इसके प्रति मैंने शायद बीते महीना आई थिंक सितंबर के टाइम में ही हुआ था, मैंने ये जो थंबनेल देख रहे हो ये वीडियो भी बना के आप लोगों को बताया था। अगर आप चाहते हो देखना तो जाके विजिट कर लेना, पीछे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे देश के इर्द गिर्द में रहने वाला एक इत्तू सा देश जिन्हें आप जानते हैं वाहियातों से भरा एक इस्लाम धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को, इनका ये काफ़ी ज़्यादा करीबी माने जाते हैं। बताना चाहेंगे भाई साहब कश्मीर उस इलाके को लेके ये तो भोगता ही है पाकिस्तान, लेकिन इसका साथ देना फड़फड़ा के कौन आता है पता है? ये बंदा, ठीक है, इनका नाम है इल्हाम, जो कि अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। और ये बंदा क्योंकि पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है, अब जो आपके दुश्मन का दोस्त रहेगा तो उसे आप क्या मानोगे, दोस्त या दुश्मन ही तो मानोगे ना। फिर जो उसका जो दुश्मन है वो यकीनन भारत का दोस्त होगा। तो आप कह सकते हो कि इस इशारे से भी शायद भारत उनका सपोर्ट कर रहा हो। लेकिन अच्छा आओ इन्हें ये भी बताऊं आपको कि इनके ओर से कहा क्या गया है। देखो पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान के राष्ट्रपति इंडिया और फ्रांस पर एक तरह से ये आरोप लगाते हुए ये कहते हैं कि नागोर्नो काराबाख जो युद्ध है उसमें जो नुकसान हुआ ना, जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया आपको कि जो सितंबर वाला थंबनेल आपने देखा कि उस टाइम ऐसा कुछ हुआ था, 200 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी उस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं बदला ना ले ले आर्मेनिया, इस चीज़ का कहीं ना कहीं भय सता रहा है शायद इन्हें, तभी जाके ये मुद्दा उठा रहे हैं फिर से एक बार कि आखिर इनके ओर से हथियार क्यों दिया जा रहा है, आखिर कौन हथियार दिया जा रहा है, किस प्रकार के हथियार वो ले पाए हैं या फिर सिर्फ समझौता हुआ है, ये भी जानने वाली बात हो ही जाती है। दरअसल आप यहाँ ये भी देखते हो कि जैसे कि मैंने पीछे बताया कि इन्होंने क्या किया कि सितंबर के टाइम में एक तरह से कब्जा इन्होंने कर लिया था, ठीक है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि कब्जा तो भले ही इन्होंने कर लिया, लेकिन वहाँ के जितने भी लोग थे ना, वो लोग आर्मेनिया को काफ़ी हद तक मानते हैं कि उनके जो पूर्वज थे वो वहीं के थे। तो आर्मेनिया से वो नागोर्नो काराबाख तक तो आ चुके थे, लेकिन वहाँ बार बार बीच में युद्ध हो रहा था। ये एक तरह से आर्मेनिया इधर से इन्हें बचाता है लेकिन अजरबैजान उधर मारता है, तो ये इनके ही यहाँ पे फिर से भाग के चल गए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये फ्रांस की ओर अपना दोस्ती बढ़ा रहे हैं। क्यों? और फ्रांस इसका मदद कर रहा है, इसमें रसिया का पुतिन जी का योगदान हो सकता है। ये भी एक अद्भुत बात हो जाता है, अपने आप में एक बड़ा सब्जेक्ट बनता नजर आ रहा है जब बात जुड़ जाता है पुतिन से। देखो बीते कुछ ही महीना पहले यानी 2 महीना का यहाँ जिक्र किया गया, जब यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ हथियारों का नाम जिक्र किया गया है जो कि आर्मेनिया और फ्रांस के बीच में एक तरह से समझौते को लेकर अंतिम रूप दे दिया गया था। ऐसा आर्टिकल के माध्यम से पता चलता है, आप कह सकते हो एक तरह से सूत्रों के हवाले से भी, क्योंकि ये सब ऑफिशियल रूप से भले ही फ्रांस मान जाए वो अलग बात है, लेकिन इंडिया जो भी चीज़ दिया है ऑफिशियल रूप से नहीं माना है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। लेकिन कई सारे वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को धड़ाक से लिखता है, उन लोग मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है, जो उन्हें लगता है वो यकीनन उस चीज़ को दर्शाता है। कहीं ना कहीं उनके पास सबूत भी है, तभी जाके ऐसा कुछ लिखा गया। लेकिन यहाँ फ्रांस का आप देख लो, यहाँ पे बात की गई है GM-200 का रडार का सिस्टम यहाँ पे देने की बात की गई है, हवा में मार गिराने का। आप देखो मिसाइल तो देगा ही, बिना मिसाइल का फिर अटैक क्या करेगा। अच्छा एक तरह से आप देखो ना तो काफ़ी खास बात ये हो जाता है,
अर्मेनिया अगर यहाँ पे ऊंचाई जगह पे, ठीक है, ऐसे कैसे करके पहाड़ बना हुआ है, और जो अजरबैजान का इलाका है वो यहाँ पे है। अब ये अगर अटैक करता है ना इसके ऊपर, तो इनके पास अगर हथियार अगर कम भी होगा, इसके पास अगर 100 हथियार है, इसके पास अगर मान लो 50 हथियार भी है ना, तो ये इसके ऊपर भारी पड़ सकता है। अर्मेनिया अजरबैजान को ठोक सकता है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब आप नीचे की ओर वार करते हो ना, तो कई गुना आसान हो जाता है, आपके सेना को कहीं ना कहीं फायदा मिलता है। और जब आप चढ़ाई की ओर बढ़ोगे स्टेप बाय स्टेप, तो कहीं ना कहीं कई गुना संभावना बढ़ जाता है कि आपका सेना ज़्यादातर मतलब एक तरह से क्या बोलेगा, हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो वही डर है कहीं ना कहीं अजरबैजान को कि भाई साहब हम तो गड्ढे में हैं और वो लोग ऊपर में है, चढ़ाई में, और उन्हें इंडिया और फ्रांस जैसे देश सहयोग दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ना लूट जाए वो। आगे आप ये भी देखते हो। अच्छा, ये इनका साथ क्यों दे रहे हैं इसके प्रति मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो फ्रांस इनके प्रति क्यों इतना ज़्यादा एक तरह से सहयोग के रूप में है, दरअसल हो ये रहा है कि रूस के खिलाफ अर्मेनिया होता नजर आ रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि रूस और अर्मेनिया ना बहुत गहरा रिश्ता है। ये रूस का एक तरह से कहीं ना कहीं कर्तव्य है कि जब भी अर्मेनिया के ऊपर कुछ ऐसा मतलब विपत्ति काल आता है, तो वो इनके सहयोग के रूप में एक तरह से ढाल बन के तैयार होते हैं। लेकिन अब शायद वैसा संबंध ना होता आ रहा है, क्योंकि वो बीच में एक तरह से नॉर्मल की स्थिति लाना चाह रहा है। यही वजह है कि फ्रांस इस चीज़ को फायदा उठाना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन का सपोर्ट में ज़्यादातर यूरोप साइड वाले कंट्री यानी पश्चिमी देशों की कंट्री सहयोग देते हैं यार, फ्रांस भी देता है। क्यों नहीं फ्रांस को ये मौका का फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल, वो उठा सकता है फायदा। यही वजह भी आप एक तरह से अनुमान लगा सकते हो, इस आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हो, जहां पे सेना को लेके ये शायद खुश नहीं है अर्मेनिया के पीएम। ये भी ये आर्टिकल स्पष्ट करवाता है। जो कि रूस की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन्होंने कई बार इन दोनों को समझाया कि बेटा क्यों लड़ रहे हो, तुम लोग इतू सद है ही, मेरा वार देखो ना, उसी से संतुष्ट हो जाओ। लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। कुछ दिन इनका समझौता रहता है, फिर ये लोग समझौता तोड़ देते हैं। और यही वजह है कि अजरबैजान को, इल्हाम को भी एक तरह से डर है कि ये फिर से ना ये चीज़ तोड़ वोड़ दे और फिर से ये वो बदला ना लेना चाहिए। ये चीज़ का भय इन्हें काफ़ी ज़्यादा सता रहा। अब वक्त आ चुका है कि हम समझें हमारे देश आखिर ये सहयोग क्यों कर रहा है। देखो सिंपल सा फंडा है, पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त है इल्हाम, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति, वो हमारे कश्मीर के मुद्दे के ऊपर भोगता है। तो इस वजह से भी हम उनका सहयोग कर सकते हैं। किनका? अर्मेनिया का, क्योंकि अर्मेनिया उसका दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, छोटे बड़े हर कोई इस मुद्दे को मानता है और जानता है, ठीक है। लेकिन स्पष्ट वाली बात यह है कि ऑफिशियल रूप से इन्होंने कभी भी स्वीकार नहीं किया भारत ने कि मैंने हथियार दिया है। लेकिन कई सारे आर्टिकल में यह आपको देखने को मिल जाता है, जहां यह बताया जाता है कि भारत ने अर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल, ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चर होता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हो कि एंटी टैंक मिसाइल भी दी गई है, रॉकेट और गोला बारूद सहित लगभग $500 मिलियन का हथियार इनके पास सप्लाई की गई है भारत की ओर से, जो कि एक अद्भुत दृश्य को दर्शाता है कि भारत अपने निर्णय के पीछे कितना बड़ा कड़ा कदम रखता है। किसी भी देश का इस प्रकार प्रभाव देखो, अभी फिलहाल ये चिल्ला रहा है, ठीक है, अजरबैजान के जो राष्ट्रपति इल्हाम इनके ऊपर आरोप भी लगा रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मोदी सरकार को ऐसा कुछ फर्क पड़ने वाला है, या फिर फ्रांस को कोई फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि पहली बात तो भाई साहब आप दे रहे हो सपोर्ट किसी दूसरे देश का। हाँ, अगर वो उस चीज़ में नॉर्मल रहता शायद हम लोग सोचते हैं, लेकिन क्योंकि हमें भी खेलने में मज़ा आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है, चलो खेला चलने दो। साथ ही यहाँ आप ये भी देखते हो कि सूत्रों के हवाले यह भी बताया जा रहा है, कई सारे आर्टिकल इस प्रकार के लाइन लिख रहे हैं कि अजरबैजान की एक तरह से उसके ऊपर अटैक होने की संभावना बढ़ ही रहा है। लेकिन एक बार हथियार देखने को मिलेगा जो भारत की ओर से भेजा जाएगा दूसरे बैच में, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये कब होगा ये ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दी गई है। ये हमारे देश के बने हुए हथियारों को आप देखते हो तो एक अद्भुत दृश्य लगता है, जो कि आपके हृदय के अत्यंत गहराई में एक सुकूनपन देता है। जब इंडिया के खिलाफ जितने देश होते हैं उन्हें तोड़ फोड़ मचाने के लिए हमारा देश क्षमता बढ़ाने लगा है। ऐसे में अब मेन पॉइंट में आते हैं कि आखिर इन्हें क्या डर लग रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि फ्रांस क्या दे रहा है, इंडिया क्या दे रहा है। देखो ये इल्हाम को क्या हो रहा है, इन्होंने कब्जा तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके पास हथियार होगा, जैसे मैंने क्या बताया कि वो ऊंचाई में है, ये गड्ढे में है, तो इन्हें डर इसी बात का लग रहा है कि फ्रांस इंडिया से जो प्राप्त हथियार हुए हैं कहीं इन्हीं के ऊपर भारी ना पड़ जाए, और नागोनो काराबाग की बदला लेने अर्मेनिया कई गुना संभावना बढ़ता नजर आ रहा है कि वो अटैक इनके ऊपर बहुत जल्द करने वाला है। तो अभी आप फिलहाल तो इजराइल हमास वार में एक तरह से बिजी हैं, फिर आपने देखा होगा यूक्रेन रूस जो आज भी चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो ये चल ही रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अब ये थोड़ा बढ़ता नजर आ सकता है, ऐसा भी आप संभावना लगा सकते हो। तो यही वजह है कि इनके ओर से ऐसा भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि इंडिया और फ्रांस क्या कर रहा है कि अर्मेनिया को प्रोत्साहन कर रहा है कि बेटा तू इससे सक जाएगा, चलो तुम लड़ो, हम तुम्हें हथियार दे रहे हैं, यानी आग में घी डालने का काम कर रहा है।
ऐसा अजरबैजान के राष्ट्रपति कह रहे हैं, जो एक अद्भुत चीज को दर्शाता है और पाकिस्तान को एक तरह से गड्ढे में लेके जाता है, क्योंकि इनका सपोर्ट से जो भी हाथ मिलाता है, ये वो अपशगुन देश है जिससे जो भी मिलता है ना, वो इंडिया से एक तरह से दुश्मनी तो मोलता ही है और अभी भोग भी रहा है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।